अमेरिका के लॉस एंजलिस में अभी तक जिस तरह की तबाही देखी जा रही है, पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है कि आखिर एक छोटी सी आग जो मौसम की वजह से लगी वो इतनी भयानक स्थिति कैसे इख्तियार करती चली गई। इसके पीछे किस तरह के असबाब थे और अब जो खबरें आ रही हैं कि पानी तक की जो लाइन है उसमें आग लग गई है, ख़त्म हो गई है, तबाह हो गई है। पूरी कोशिश की जा रही है, सारा इक्विपमेंट, कई कंट्रीज़ ने इस आग को बुझाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए सारे अपने इक्विपमेंट वहाँ पर भेजे हैं। लगातार कोशिश कर चल रही है। एक हफ्ते से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। कुछ इलाकों में 11% और कुछ इलाकों में 90-95% आग पर काबू पा लिया गया है। हवाएं कुछ कम हो गई हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो बच्ची जो रोती बिलखती मरने से पहले ये कह रही थी फ़िलिस्तीन की कि मैं अल्लाह को जाकर सब कुछ बताऊंगी, खुदा को जाकर के सब कुछ बताऊंगी। बेशक मेरे रब की पकड़ बड़ी मजबूत है। इस तरह की ये जो वीडियो हैं ये कल से सोशल मीडिया पर, कई दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कहीं ना कहीं ये जो आग है इसको आह जो है, मजलूमों की आह, उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि एक बच्ची जब शहीद हो रही थी, जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, तो उसने कहा था कि जो मजालिम मेरे ऊपर, मेरे अहले खाना के ऊपर ढाए गए हैं, छोटी सी बच्ची हूँ, मासूम, तो मैं अपने अल्लाह से जाकर बताऊंगी कि किस तरह के मजालिम मेरे ऊपर ढाए गए और जो जालिम हैं, बताने का मतलब यही था कि जो जालिम हैं उनको उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा और शायद ये आग जो है उसी का एक हिसाब है। दूसरा वीडियो, अमेरिका ने जो हथियार भेजे थे इजराइल की सेना में, लाखों मुसलमानों को बेघर कर दिया था। लेकिन आज जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, कई शहरों के लोग, लॉस एंजलिस और उसके आसपास के इलाके के लोग, शुरू में तकरीबन 1 से सवा लाख लोगों को अपना घर ऐसे ही छोड़ करके तमाम साजो सामान के साथ, कुछ ज़रूरी सामान थे जो अपने साथ लेकर गए, लेकिन उसके बावजूद बड़ा सामान उनका जो था वो घरों पर छूट गया और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, बेघर हो गए। आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसी तरह की तस्वीरें फ़िलिस्तीन से भी पिछले 1.25 साल से देखी जा रही हैं। एक इलाके को खाली कराया जाता है, फिर यह कहा जाता है कि अब इस इलाके को भी खाली करना पड़ेगा, यहाँ पर भी अब हम बम बरसाने वाले हैं, फिर उस इलाके को भी खाली करना पड़ता है। कई बार इस तरह के मामले फ़िलिस्तीन में देखे गए हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग, इनके पास तो गाड़ियाँ भी हैं, तमाम तरह की सरकार के ज़रिए सहूलियात दी जा रही हैं, पूरा फंड का, ख़जाने का मुंह खोल दिया गया है यहाँ पर इमदाद के लिए अमेरिका के ज़रिए। लेकिन फ़िलिस्तीन के मजबूर बूढ़े, बच्चे, महिलाएं पैदल ही अपना बचा कुचा सामान लेकर के शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप अपने दूसरे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में ये लोग हैं जो प्रभावित हैं इस आग से, जिनके घरों में या तो आग लग गई है या फिर चपेट में आने वाला है। वार्निंग दी गई है इन लोगों को कि आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सरकार ने इनके लिए वैकल्पिक इंतजामात किए हैं, आर्जी तौर पर टेंट लगाए गए हैं, कैंप लगाए गए हैं, खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में वहाँ पर सरकारी अमला लगा हुआ है और तमाम तरह की रिलीफ पहुँचाने की इन लोगों को कोशिश की जा रही है। लेकिन वो लोग जो 35-35 मिलियन के घरों में रह रहे थे, कई हज़ार करोड़ रुपए के घरों में, जो अगर भारत के हिसाब से देखा जाए वो रह रहे थे, वो जब टेंटों में जाकर के पड़ेंगे तो क्या स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। और वो भी ऐसे में जब मौसम की मार ये पूरा इलाका झेल रहा है, जनवरी से बारिश नहीं हुई है, 150 साल में पहली बार इस तरह के हालात, इतना सूखा वहाँ पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में
प्रॉपर इंतजामात के साथ ना होकर के ऐसे टेंटों में जाकर के पढ़ना कितना अजियतनाक होगा। शायद अल्लाह इनको ये दिखाना चाहता है कि तुमने जिस तरह से फ़िलिस्तीन के मजलूमों पर मजालिम ढाए, जिस तरह से बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को सर्दियों की शिद्दत में आसमान के नीचे सोने पर मजबूर किया, तो तुम भी इसी तरह से देखो कि गर्मी में इन टेंटों में किस तरह से आपको रहना पड़ सकता है। इसके साथ ही एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक प्रोग्राम के अंदर एक एक्ट्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है, लॉस एंजलिस में ईश्वर नहीं है, उसने अपने होने का एहसास दिला दिया। साफ तौर पर वो ये कह रही है कि अल्लाह है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, कोई इस दुनिया को चलाने वाला है ही नहीं, ये तो हम ही लोग चला रहे हैं, अपने आप चल रही है ये दुनिया। उसने ये कहा था, लेकिन अल्लाह ने इसहाक के जरिए अपने होने का एहसास करा दिया है। इसके अलावा गजा में अमेरिकी द्वारा इजराइल ने पानी बंद कर दिया था। अब यहाँ ये खबरें आ रही हैं कि जो पाइपलाइन थी जिससे पीने के पानी की सप्लाई होती थी, इस्तेमाल के पानी की सप्लाई होती थी, वो पाइपलाइन भी आग की वजह से बस्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका में आग में पाइपलाइन जलकर खाक हो गई हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फायर फाइटर्स के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 3 जगहों पर अभी भी आग बुझाने का काम जारी है। यहाँ पर कम से कम 6 जगहों पर आग लगी थी, जिनमें से कुछ जगहों पर अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पेलिसेड्स में लगी आग पर 11% तक काबू पा लिया गया है। वहीं ईटन और ईस्ट में अभी भी बड़े हिस्से में आग की जद में है। रविवार शाम फायर फाइटर्स ने जानकारी दी कि केनेथ में लगी आग को 100% काबू पा लिया गया है। आग के कारण अब तक लॉस एंजलिस में 16 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 11 की मौत ईटन में लगी आग के कारण हुई है और 5 की पेलिसेड्स में हुई है। अब तक की जानकारी के अनुसार 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हजारों एकड़ पर फैली इस आग के कारण लाखों लोगों को इलाका खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने के लिए कई विमानों को लगातार गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ आग पर गिराते हुए देखा जा रहा है। ये तरल पदार्थ जो है वो एक तरह का केमिकल बताया जा रहा है, जिसके जरिए जो आग की शिद्दत है या जो फैलने वाली चीज़ है आग, उस पर काबू पाया जाता है। तो ये इस तरह का पदार्थ लगातार हेलीकॉप्टर से और प्लेन से जो प्रभावित इलाका है उस पर फेंका जा रहा है। लॉस एंजलिस में जंगल की आग के फैलकर कई रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। इस आग की वजह से मरने वालों की संख्या 24 बढ़कर पहुंच गई है। इस आग की वजह से अब तक अरबों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। रविवार को मौसम पर नज़र रखने वाली एक निजी कंपनी ने आग की वजह से करीब 250 अरब अमरीकी डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया है। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं और अभी भी कई जगहों पर उनका ये प्रयास जारी है। तो ये जो खुदा का कहर है 1 हफ्ते से जारी है और लगातार इसकी शिद्दत में कुछ इलाकों में तो कमी आई है, लेकिन बड़ा इलाका अभी भी आग की चपेट में है।